जब मैं लंदन में भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे क्रिकेट मैच को टीवी पर लाइव देख रहा था तो मैंने कुछ दिलचस्प देखा। मैंने देखा कि जब मेरे यहाँ रात थी तो उस क्रिकेट के मैदान पर दिन जैसा उजाला था। ऐसा क्यों हो रहा था? जब इंग्लैंड में दिन था, यहाँ भारत में रात क्यों थी? इसका उत्तर यह है कि इंग्लैंड भारत की तुलना में एक अलग समय क्षेत्र में है। आइए जानें कि ये समय क्षेत्र कैसे काम करते हैं। पृथ्वी को 24 काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है जिन्हें देशांतर कहा जाता है, और इनमें से प्रत्येक रेखा उन स्थानों के लिए एक समय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है जहां से यह गुजरती है। वहां प्रत्येक समय क्षेत्र 1 घंटे का होता है। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये समय क्षेत्र कैसे तय किए गए हैं। ये समय क्षेत्र 0 अंश देशांतर के आधार पर तय किए जाते हैं, जिसे प्रमुख याम्योत्तर भी कहा जाता है। यह रेखा इंग्लैंड में ग्रीनिच से होकर गुजरती है और इसके समय क्षेत्र को ग्रीनिच मीन समय या जीएमटी कहा जाता है। प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व के स्थान समय से आगे होंगे जबकि पश्चिम के स्थान पीछे। इसका मतलब यह है कि अलग अलग देशांतर वाले स्थानों पर अलग अलग समय होगा। जैसा कि इंग्लैंड भारत के पश्चिम में 5.5 देशांतर पीछे है, इसका मतलब है कि इंग्लैंड भारत से 5 घंटे 30 मिनट पीछे है। यही कारण है कि क्रिकेट मैच के समय इंग्लैंड में दिन जबकि भारत में मेरे घर पर रात का समय था। आइए अब भारतीय मानक समय के बारे में जानें। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय के बीच लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। जब गुजरात में दोपहर के 12 बजते हैं, असम में दोपहर के 1:45 होते हैं। समय में यह अंतर समय सारणी तैयार करने में कठिनाई पैदा कर सकती है। इसलिए भारत ने पूरे देश में एक मानक याम्योत्तर को अपनाया। यह प्रमुख याम्योत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर स्थिर है और भारतीय मानक समय का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन सभी देश एक ही मानक समय का पालन नहीं कर सकते हैं। आइए जानें क्यों। आइए रूस को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा देश है जिसके बीच से 11 समय क्षेत्र गुजरते हैं। इसलिए रूस के लिए एक मानक समय का पालन करना संभव नहीं है क्योंकि इसके क्षेत्रों के बीच समय का अंतर बहुत अधिक होगा। यही कारण है कि रूस जैसे बड़े देशों में कई मानक समय होते हैं।